जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सार संग्रह की इस सीरीज़ में आज हम लोग चालू करते हैं भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्रों की घटनाओं, तथ्यों आदि का काल क्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास, हिस्ट्री कहलाता है। इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन कहलाते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इंतु शब्द का प्रयोग किया। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र, एपिग्राफी कहते हैं। लिपियों के विकास के अध्ययन का पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? हाथी गुम्फा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? V.A. स्मिथ ने। इतिहास, हिस्ट्री तीन भाग में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। मानव की उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक जो है प्रागैतिहासिक काल है। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययनों का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आद्यैतिहासिक काल जो प्रोटोहिस्ट्रिक पीरियड है, 3000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक, 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक लिखित साक्ष्य उपलब्ध किंतु अपठनीय। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, 600 ईस्वी पूर्व से आगे पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशियों का विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेद का संकलन करता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो गुप्त वंश और शुंग वंश का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है ग्रंथ है? तो मौर्य वंश। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है? तो मनुस्मृति है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को कहा जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक यानी 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। फेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय।
प्रमुख अभिलेख व शासक: हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन, भितरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। बौद्ध स्तंभ लेख के से किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की मिलती है। हैंसोंग ने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो सीयूकी में किया है। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो अलबरूनी ने की थी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। चीनी लेखकों का वर्णन फाइयान 399 से 414 ईस्वी, भारत की दशा का विवरण, और यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया। हैंसोंग जो आया 629 से 645 ईस्वी तक। सीयूकी इसकी रचनाएं हैं। पाश्चात्य संसार काल के लेख। हैंसोंग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत में आया और इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित भी कहा जाता है। इत्सिंग 673 ईस्वी से 675 ईस्वी तक। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु की आत्मकथाएं इसकी रचनाएं हैं। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। पाषाण काल स्टोन एज। स्टोन एज में भी 3 भाग है। पूरा पाषाण काल पेलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मीजोलिथिक एज और नव पाषाण काल नीजोलिथिक एज। तो पूरा पाषाण काल जो है 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व, और उसके बाद मध्य पाषाण काल 9000 से 4000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, यानी कि 2,02,500 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल 3 भाग में है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल कहलाता है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर, स्टोन का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी है जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हथनौरा नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो कुत्ता था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आदमगढ़ से।
मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? तो नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो जौ था। चेल्कोलिथिक युग चेल्कोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युगीन युग से के नाम से जाना जाता है। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? संस्कृति मंत्रालय का। ताम्रपाषाण कालीन स्थल देखते हैं। इनाम गांव महाराष्ट्र। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढे वाले मकानों के साक्ष्य मिले हैं। दाइमाबाद महाराष्ट्र। कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है दाइमाबाद। नवदा टोली मध्य प्रदेश। इसका उत्खनन HD सांकालिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। नेवासा महाराष्ट्र। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों का प्रमाण नेवासा। ताम्रवती राजस्थान में स्थित है। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक ने किया था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से। माइक्रोलिथिक औजार मध्यपाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक, हंटर और खाद्य संग्राहक यानी फूड गैदरर की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? महदाहा और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पुरापाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो नवपाषाण काल में सीखा था। भारत में जीवाश्म फॉसिल्स का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला? शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। नवदाह टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन HD संकालिया ने किया था। नवदाह टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? सराय नाहर राय से। हड्डी निर्मित उपकरण सराय नाहर राय से उत्पन्न हुए, मतलब प्राप्त हुए थे। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ? हस्तिनापुर से। गैरिक मृदभांड का पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, सूतकांगेडो, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कौन कौन सा? मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, सूतकांगेडो, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है।
नवपाषाणकालीन स्थल बुर्ज होम कश्मीर, कब्रों के मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुफ कराल कश्मीर, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांड का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य। महदहा में गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती और पशुबाड़ा के भी साक्ष्य हैं। कोल्डीवा उत्तर प्रदेश, धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है, कोल्डीवा उत्तर प्रदेश को। संगन कुल्लू कर्नाटक में राख के टीले प्राप्त हुए, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित हैं। पिकलीहल कर्नाटक में राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चप्पानी मांडो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारू तारू गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद बिहार में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्रायः हिरण के सींगों से निर्मित हैं। दाओजली असम, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में अब देखते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट किस प्रकार की थी? भावचित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग, प्रोटो हिस्टोरिक युग से, एज से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल से। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया। तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो कालीबंगा। वह हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो आयरन यानी लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली हरियाणा, घग्गर और उसके सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली हरियाणा, घग्गर और उसके सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो धौलावीरा से। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो वर्गाकार है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि है।
विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुआ? भारत में। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु सभ्यता के से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता के मुहर कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाला प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता और गैर आर्य सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। भारत में चांदी का की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? किया जाता है सिलखड़ी। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सैंधव सभ्यता के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो मेलुहा शब्द प्रयोग हुआ है। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की सीमा यही है। आगे देखते हैं हड़प्पा कालीन स्थल महत्वपूर्ण तथ्य। तो हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई उत्खनन करता थे और व्हीलर और माधो स्वरूप वत्स थे। वर्ष 1921 ईस्वी में इसकी उत्खनन हुआ। सबसे पहले हड़प्पा का ही उत्खनन हुआ। यह रावी नदी के किनारे है। प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिला? अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण। मोहनजोदड़ो लड़काना जिला पाकिस्तान में स्थित है। राखलदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा किया गया, खुदाई की गई, उत्खननकर्ता जो थे। और कब किया गया? 1922 ईस्वी में। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। विशाल स्नानागार यहाँ से मिला। पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई। अब है लोथल रंगनाथ। लोथल अहमदाबाद जिला में स्थित है, गुजरात में। रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है 1955 में, और 1962 ईस्वी में इसका ये हुआ उत्खनन हुआ। नदी भगवा नदी के किनारे है। गोदीबाड़ा, यहाँ से क्या क्या मिला? गोदीबाड़ा वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ, चालाक लोमड़ी का चिन्ह। चनहुदड़ो से कहाँ है? सिंध में, पाकिस्तान में स्थित है। इसके उत्खनन करता है अर्नेस्ट मैके व NG मजूमदार। 1931 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्या क्या मिला? मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल पाउडर प्राप्त हुआ। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। इसकी उत्खनन करता है अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं BK थापर। 1953 और 1960 ईस्वी में। घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य।
साक्ष्य लकड़ी की नाली इत्यादि। राखीगढ़ी के जो उत्खनन करता है वो है सूरजभान। ये कहाँ है राखीगढ़ी? हिसार हरियाणा में स्थित है। 1969 ईस्वी में 1969 में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ताम्र उपकरण हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। उसके बाद कोटदीजी से क्या क्या मिला? देख, कोटदीजी के बारे में पढ़ते हैं। कोटदीजी खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। और धुरिये एवं फजल अहमद खान जो है इसका खुदाई कराया था। और 1935 ईस्वी में और 1955 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किलाबंदी के साक्ष्य नहीं मिले, कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे मिले हैं यहाँ से। बनवाली हिसार हरियाणा में स्थित है। RS बिष्ट रविंद्र सिंह बिष्ट 1973 ईस्वी में। सरस्वती नदी के किनारे मिट्टी का हल खिलौना यानी सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रोपड़ रूपनगर पंजाब में स्थित है। यगदत्त शर्मा इसकी खुदाई किए हैं। 1955 ईस्वी में सतलज नदी के किनारे है। तांबे की कुल्हाड़ी मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य रोपड़ में मिला है। रंगपुर काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। SR राव द्वारा उत्खनन करता SR राव है। 1954 ईस्वी में मादर या भादर नदी पर इसका किनारे पर स्थित है। ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी मिली है रंगपुर से। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यगदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है। 1958 में उत्खनन चालू किया गया। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। मृदभांड पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में स्थित है। ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने इसका उत्खनन कराया था। 1927 और 1962 ईस्वी में दासक नदी के किनारे हैं। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार। कहाँ? सुतकांगेडोर से मिला है। बेबीलोन से व्यापार पाकिस्तान का साक्ष्य, मतलब बेबीलोन से व्यापार पाकिस्तान में जो स्थित है का साक्ष्य और बंदरगाह मिला है। ठीक है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जगपति जोशी, मांडा जम्मू कश्मीर, जगपति जोशी इसका उत्खनन करता है। 1982 ईस्वी में चेनाब नदी के किनारे स्थित है। चर्ट ब्लेड हड्डी निर्मित बानाग्र मुहर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुतका को पेरिन बलूचिस्तान में स्थित है। जॉर्ज डेल्स ने इसकी खुदाई कराई 1962 ईस्वी में। सादिकौर नदी के किनारे स्थित है। 2 टीले एवं मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा गुजरात में स्थित है। जगपति जोशी इसके उत्खनन करता है। 1964 ईस्वी में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कलश समाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा इत्यादि यहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली बैटर सिस्टम को माना जाता है। अगले वीडियो में हम लोग वैदिक काल से आगे बढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल वीडियो को यहाँ ही एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, NCERT सीरीज़ कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कंप्लीट ना हो जाए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ कमेंट फीडबैक देना हो तो कमेंट ओपन है। ठीक है। ओके, थैंक यू। जय हिंद।